आपने विद्युतीकरण की भी चर्चा की। पांडे जी, 2017 के पहले आप भी बिजली के लिए तरसते थे, क्योंकि आपके जिले में भी मैं आंदोलन करने के लिए आया था और तब बिजली नहीं मिलती थी। तब यूपी के बारे में क्या मान्यता थी? मान्यता यह थी कि जहां से सड़कों पे गड्ढे प्रारंभ हो और जहां से शाम के समय अंधेरा शुरू हो जाए, मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। आज आप उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से सोनभद्र तक चले जाइए, बलिया से बिजनौर तक चले जाइए, आप लखीमपुर खीरी सिद्धार्थनगर से लेकर के और चित्रकूट तक चले जाइए, किसी भी जनपद में आप सायंकाल एक बार देखेंगे हर जगह बिजली जगमगाती हुई दिखाई देगी। हर जगह बिजली। जिला मुख्यालय 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे से अधिक, ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति अनवरत की जा रही है। आपने एक मुद्दा बात कही है और जेन्युइन मुद्दा भी मुझे लगता है। यद्यपि माननीय विधायकों को, माननीय जनप्रतिनिधियों को विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पर्याप्त पैसा दे रही है। हर मजरे तक विद्युतीकरण का कार्य करना इस सरकार की प्रतिबद्धता है। सरकार इस कार्य को पूरा करेगी और हम लोगों ने इसके लिए जो कार्य किए हैं उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने अब तक किए हैं। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 से अब तक 24,800 से अधिक की लागत से 193 सब स्टेशन का निर्माण करने का काम किया गया है। कानपुर में 600 मेगावाट की घाटमपुर जो तापीय परियोजना है, इसकी 3 यूनिट की इकाई का प्रथम कार्य 24 यानी 12 दिसंबर 24 में पूर्ण कर ली गई है और द्वितीय और तृतीय इकाई के निर्माण का कार्य हम 25 में, अगस्त 25 यानी मई 25 और अगस्त 25 में इसको पूरा करेंगे। 9,926 नए ट्रांसफार्मर की स्थापना, 28,602 ट्रांसफार्मर की क्षमता की वृद्धि, यह पूरा किया जा चुका है और 1,88,000 निजी नलकूपों को कनेक्शन देने के कार्य भी हुए हैं। 17 तक कुल जो स्थापित 288 मेगावाट की कुल ग्रीन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी के जो परियोजनाएं जो लागू हो पाई थी, आज पिछले पौने 8 वर्ष में इसकी क्षमता बढ़ाकर के 8 गुना अधिक बढ़ाई गई हैं, 10 गुना अधिक बढ़ाई गई, जिसमें अब 2,653 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजनाएं इस समय हमारी पूरी हो चुकी हैं, जो फंक्शनल हो गई हैं। इसके अलावा विभिन्न भवनों के ऊपर भी 508 मेगावाट क्षमता की सोलर रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना की गई है। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत 4,000 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना और सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के कार्यक्रम को भी सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। 17 यानी 1947 के पहले से लेकर 2017 तक कुल 1,28,494 मजरों तक बिजली पहुंची थी। यानी 70 वर्षों में जितनी बिजली पहुंची थी, हमने अप्रैल 17 से लेकर के दिसंबर 23 तक 2,49,818 मजरों तक विद्युत की आपूर्ति करने का काम किया, यानी बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा करने का काम किया है। 12 से 17 के अंतर्गत आप लोग कुछ 8 लाख विद्युत कनेक्शन दिए थे और 17 से अब तक हम लोगों ने 1,65,00,000 फ्री बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के काम किए हैं। यह डाटा है आपका। जो एक बात जो आपने कही है और मैं पावर कॉर्पोरेशन से इस बारे में कहूंगा भी कि पहले तो किसी माननीय जनप्रतिनिधि को विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए तो कतई पैसा मत दीजिए, सरकार पैसा दे रही है। और जो नहीं करता है 112 का जो टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कंप्लेंट करिए, नहीं तो यहां पे माननीय मंत्री जी को अवगत कराइए और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराइए। अगर एक समय सीमा के अंदर नहीं करते हैं तो जवाबदेही उसमें भी तय होगी। दूसरा, इस बारे में भी तय होगा कि अगर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देने की नौबत आती है
तो यह कार्य जनपद स्तर पर ही तय हो जाए। एस्टिमेट बनाने से लेकर के उसकी आपूर्ति तक, यह उनके डिस्कॉम तक जाने की नौबत ही ना आने पाए, यह हम सुनिश्चित करेंगे। और इसके बारे में हम विभाग से भी कहेंगे कि इस पर वह सुनिश्चित करें। लेकिन हम एक बात और कहना चाहेंगे कि आज ये पहली सरकार है जिसने 14 लाख किसानों के निजी नलकूप के बिल को समाप्त करते हुए, माफ करते हुए किसानों की आय को अभिवृद्धि करने का काम भी किया है। महोदय, आपने इस बारे में हर व्यक्ति जानता है 2017 के पहले की क्या स्थिति थी। 2017 में सरकार आई, पहला कैबिनेट का फैसला था अन्नदाता किसानों की ऋण माफी का। हमने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था और बाकायदा सर्टिफिकेट जारी किए थे, बैंकों के साथ उनकी बैठक करवाई थी। 2017 से पहले किसान से सीधे प्रोक्योर नहीं होता था, उससे क्रय सीधे नहीं होता था, बीच में दलाल होते थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने यानी लगातार हम लोग अब अन्नदाता किसानों से फसल का क्रय करते हैं। इसमें खाद्यान्न उत्पादन में भी जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, सिंचाई की सुविधा बढ़ाई है, किसान की रुचि खेती के प्रति ज्यादा हो, अन्नदाता किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने जो प्रयास किए हैं, आज जो 16-17 तक खाद्यान्न उत्पादन पर जो प्रति हेक्टेयर जो था 27.25 क्विंटल था, वह 23-24 में बढ़कर के अब 30.51 क्विंटल तक पहुंच चुका है। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदम सही दिशा में आगे बढ़े हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी पहले हम लोग देखते थे कि किसानों को इसका पैसा नहीं मिल पाता था, आज लाखों किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर मैं केवल 24-25 के अंतर्गत ही इन किसानों की संख्या को देखूं तो 23-24 के अंतर्गत माह दिसंबर तक 28,58,000 कृषकों द्वारा 19,84,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल बीमा कराया गया और जिसमें 9,35,000 जो बीमित किसान थे उन्हें 495 करोड़ 41 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति भी उन्हें प्राप्त हुई है। गन्ना किसानों के लिए 16-17 में जो गन्ना किसान का जो क्षेत्रफल था, जो गन्ना किसान का था, वह 20.54 लाख हेक्टेयर था, आज वह बढ़कर के 29.66 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। और आय से औसतन 370 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उन्हें यह धनराशि भी उपलब्ध हो रही है। महोदय, 16-17 में गन्ना उत्पादक किसान प्रति हेक्टेयर 72 टन प्रति हेक्टेयर वह पैदा करने की सामर्थ्य रखता था, आज वह 24-25 में उसकी जो पैदावार हुई है वह 85 टन प्रति हेक्टेयर हुई है, यानी उसमें वृद्धि हुई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 से अब तक जो हम लोगों ने 45-46 लाख गन्ना किसान हैं, इनको 2,73,000 करोड़ रुपए से जो रिकॉर्ड गन्ना मूल्य है, यह गन्ना मूल्य का भुगतान भी गन्ना किसानों के खाते में गया है। अगर मैं इसको कहूं तो 2017 के पहले 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान आप लोगों ने किया है उससे ज्यादा है। 7 वर्ष में हम लोगों ने उससे कई ज्यादा, यानी लगभग ये 60,000 करोड़ रुपए अधिक भुगतान गन्ना किसानों को मात्र 7.25 वर्ष में अब तक किया गया है। 120 चीनी मिलें वर्तमान में क्रियाशील हैं और इनकी जो पेराई क्षमता है यह लगातार बढ़ाई गई है। 3 नई चीनी मिलें 17 के बाद लगी हैं, 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन किया गया है, 38 चीनी मिलों का विस्तार हुआ है और लगभग 1,25,000 जो लोग हैं उनके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ रोजगार के साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही 285 नई खांडसारी इकाइयों की स्थापना के लिए, जिसके माध्यम से 41,800 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ, यह भी किया गया है। इथेनॉल उत्पादन में 42 करोड़ से बढ़कर के 23-24 में बढ़कर के 177 करोड़ लीटर
आज उत्तर प्रदेश के अंदर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। सिंचाई और बिजली की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध होने के बाद 14 लाख से अधिक निजी नलकूपों में बिजली बिल माफ किए गए हैं और 31 सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने से 22,75,000 हेक्टेयर की अधिक सिंचन की क्षमता भी इसके माध्यम से अर्जित की गई, जिसके माध्यम से 46,69,000 कृषक इसके माध्यम से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। महोदय, इसके अलावा मध्य गंगा नहर परियोजना फेज 2, कनहर सिंचाई परियोजना, महाराजगंज में रोहिन नदी बांध ये पूर्ण होने पर 4,74,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन के अतिरिक्त क्षमता सृजित होगी और इसके माध्यम से 6,77,000 किसान इसके माध्यम से लाभान्वित होने वाला है। महोदय, इसके साथ ही पीएम कुसुम योजना में हम लोगों ने 2024 में जो किसान हैं उन लोगों तक अब तक यानी 2023 तक हम लोगों ने लगभग 82,000 किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाए हैं और इस सत्र में 53,000 से अधिक किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है, जिससे उन्हें यह सुविधा उपलब्ध हो सके और सरकार इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके।